मॉर्निंग साके कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग रेखीय समीकरण में पढ़ रहे थे, ठीक है। दूरी चाल संबंधी प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बोले थे कि आगे इस चैप्टर में वाणिज्य गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित का मतलब व्यापार गणित होता है, जिसमें दैनिक जीवन में जितना हम लोग उपयोग करते हैं वही सब का गणित पढ़ा जाता है। जैसे इसमें हम लोग पहले लिख दिए हैं आप लोगों को कि जीवन यापन की सारी गतिविधियां धन पर आधारित है। मतलब एक सामान्य जीवन जीने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन के अलावा, ठीक ना, इस तरह से जिंदगी चलेगी ही चलेगी। बिना धन का जीवन चलना मुश्किल है, ठीक है। बिना धन का कोई आपको न खाने को देगा न पहनने को देगा। तो मतलब तो वही वाणिज्य गणित जो है, इसको हम लोग व्यापार गणित या कमर्शियल गणित, इसको मैथ पढ़ सकते हैं। और इसमें मेन चीज क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वही सब आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे। और अभी स्टार्ट करेंगे हम इसमें का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात में भाग तुलना, जैसे भाग द्वारा कोई तुलना किया जाता है उसको बोलते हैं अनुपात। जैसे अगर हम लोग a बटा के b कर रहे हैं तो ये a संबंध क्या है? b। यही है इसका भाग तुलना, ठीक है। अगर एक मान लीजिए कुछ ये अगर 4 है तो नीचे ये है, एक का ही कितना है? 4 गुना है। ये भाग तुलना ही इसका क्या बोला जाता है? अनुपात। दूसरे भाषा में हम इसको बोल सकते हैं कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इसको इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विसर्ग, जिसको हम लोग से हिंदी में विसर्ग पढ़ा जाता है। अ की मात्रा नहीं पढ़ते हैं, वही वाला यहाँ पे दिखता है, ऐसे लगाते हैं अ वाले में। इसी यही वाले चिन्ह से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या आता है? अनुपात आता है, समानुपात आता है, फिर आपका लाभ हानि होता है। दैनिक जीवन में यही होता है ना कि हमने किसी से कितना प्रतिशत धन कमाया, उसके अनुपात में हम कितना धन कमा रहे हैं, चाहे हमारा उसके अनुपात में कितना धन लॉस हो रहा है। हम कोई सामान कितने में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। किसी बैंक से कितना लोन ले रहे हैं, मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो है मेन टॉपिक इसमें का, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोगों को अनुपात लिख दिए हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है समानुपात। उसके बाद आपका आता है प्रतिशतता। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका लाभ हानि। ये क्रय विक्रय मूल्य पे आधारित रहेगा। और उसके बाद आपका आता है ब्याज। ब्याज के अंतर्गत आप लोग साधारण ब्याज देखेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? चलो, मुंह से बोल रहे हैं ना, उतना काफी है। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो अच्छा से लिखेंगे। तो बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों के दैनिक जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। होता है कि नहीं? कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, किसी चीज में हम लोगों को नुकसान हो जाता है, किसी चीज में हम लोगों को मुनाफा अच्छा मिलता है, और किसी को मतलब। और हाँ, इसमें अनुपात वाले में कभी कभी आप लोग दूध बेचने वाले लोगों को देखें, मतलब आज अब धीरे धीरे मतलब डेयरी खुल जाने की वजह से पानी उतना कम लोग मिलाते हैं, नहीं तो पहले जो लोग अभी भी हमको लगता है कि बेचते हैं ना, मिला देते होंगे लगभग। लेकिन जो शुद्ध वाला रहता है और जो बल्टा वाला लेकर आते हैं ना, थोड़ा सा फर्क तो रहता है। कई बार सब लोग पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। कई बार मुगल सरा सब केमिकल वाला दूध बना रहे थे, तो उसका अनुपात होता है, क्या होता है? अनुपात होता है, इतना अनुपात में इतना मिलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ विशेष था जो अनुपात निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। पहला चीज होता है अनुपात। जब भी हम लोग निकालेंगे उसमें कितनी राशियां होनी चाहिए? 2 राशियां होनी चाहिए। एक राशि का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। उन दोनों राशियों में कह रहा है कि 2 राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ परिमेय अपरिमेय नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ अनुपात पढ़ रहे हैं। तो किसी चीज का अनुपात तभी निकलेगा जब से उसमें का कोई भी राशि शून्य अगर हो गया तो उसका अनुपात नहीं निकलेगा। तो उसमें क्या होना चाहिए? कोई भी राशि शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो 2 संबंधित 3 लिख रहे हैं, अगर इसमें एक राशि 0 कर दें, 0 संबंधित 3, तो इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं है, ये अनुपात सही नहीं है, ठीक है। अनुपात के लिए 2 राशियों की जरूरत होती है।
जिनमें दोनों राशियों में कोई भी राशि शून्य नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात है कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक इकाई में हो, मतलब दोनों की इकाई क्या हो, एक ही हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक 90 पैसे है और 3 रुपए है, इसका इकाई पैसा में है और इसका इकाई रुपए में है। दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, या तो रुपए दोनों करिए या दोनों पैसे करिए। अगर आप ले रहे हैं किसी और चीज का अनुपात, तो कोई किलो में ले रहे हैं और कोई मीटर में ले रहे हैं, तो भी अनुपात क्या होना चाहिए, दोनों का इकाई जो है मतलब सेम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक ही इकाई में जब तक नहीं कर लेंगे तब तक उसका अनुपात नहीं निकालेंगे। तो ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हिसाब से हम लोग और भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन को पहले व्यक्त करके दिखा देते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, 3 संबंधे 4 हो गया। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, इस पद को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, और इसको द्वितीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। ये बात याद रखिएगा, प्रथम पद और द्वितीय पद, इसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसको संकेत के रूप में इस तरह प्रदर्शित किया जाता है, संकेत में ए संबंध बी भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो दो चीज हम लोग इसमें फिक्स हो गया कि कम से कम दो राशियों की आवश्यकता होनी चाहिए, और उन दो राशियों का इकाई जो मतलब एक ही राशि, मतलब एक ही इकाई हो, समान हो, तभी जाकर हम उसका क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। इसका अगर हमको व्युत्क्रम निकालना हो, उल्टा निकालना हो, तो इसको हम बोल देंगे, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, द्वितीय पद बटा के प्रथम पद। तो द्वितीय पद फिर प्रथम पद, ये भी हो गया, हम लोग जान गए अनुपात में ये भी काम करना पड़ता है। दूसरा है ये वाला क्वेश्चन आपका, 90 पैसे और 3 रुपया। तो 90 पैसे, ये तो 90 पैसे संबंधी, ये 3 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो 3 रुपया बराबर 300 पैसे होगा, तो इसका अनुपात रखेंगे तो 300 होगा। एक बात और, इसको 90 बटा के 300 इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब इसको सरल करने के लिए एक ही संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं, भाग देते हैं। अनुपात को सरल करने का मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना से ऐसे ही भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ऊपर मान लीजिए 3 से भागा दे रहे हैं, नीचे भी 3 से दे रहे हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 तिली के 9 और नीचे 10, ठीक। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 3 संबंधे 10। बात समझ में आई। तो इस तरह हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अब चलिए आगे इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका अनुपात का, 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। सरलतम अनुपात का मतलब इसको एकदम हल करके छोटा छोटा रूप में लिख देना ही सरलतम अनुपात कहलाता है, उसको हल जहां तक वो हल हो सके। तो 15 और 25 कहा है, तो 15 और 25 को हम लोग 15 संबंधे 25 लिख सकते हैं, यही लिखना है इसका। इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए दोनों में एक ही संख्या से भाग देना है, तो दे दीजिए, 5 त्याई 15, 5 पचे 25, ये आपका हो जाएगा 3 संबंधे 5, सही है। इसका अनुपात 3 संबंधे 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिया है 3 घंटे और 45 मिनट से अनुपात, तो 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात मतलब 3 घंटा, तो 1 घंटे बराबर कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। तो 3 घंटे बराबर करेंगे तो 46 18 हो जाएगा, 180 मिनट होगा, ठीक। तो 180 मिनट हो गया, तो इसको अनुपात में लिखने का मतलब 180 बटा कितना हो जाएगा, 45। तो इसका अनुपात होगा 45 से 45 चौको 4 संबंधे 1, यही ना होगा, 4 संबंधे 1 भाग दे लीजिएगा, इसका अनुपात आएगा 4 संबंधे 1। जब तक हम लोग इसका इकाई जो है सेम नहीं करेंगे तब तक अनुपात निकालेंगे तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप लोग सोचें कि नहीं 3 संबंधे निकाल दे 45, तो आपका कितना होगा, 3 कम 3 15 45, 1 संबंधे 15 आएगा, जबकि ये गलत है आपका। बात समझ में आ रही है। अनुपात तभी निकलेगा जब इन दोनों का इकाई क्या हो, बराबर हो, ठीक ना। अब ये वाला है, देखिए ये थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, रुकिए ऊपर का हटा दें।
इसको हम लोग देखते हैं 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 8 में कौन अनुपात बड़ा है। तो एक तरह का हम लोग अगर आप लोग भिन्न पढ़े होंगे, भिन्न में बड़ा छोटा छाटना, तो इसको भी कर लेंगे। 2 संबंधे 3 का मतलब क्या है, 2/3 और 5 संबंधे 8 का मतलब 5/8। इसको देख के बताना है कि इसमें से कौन अनुपात बड़ा है। तो हम लोगों को अनुपात बड़ा करने के लिए सबसे पहले संख्या पहचानना होगा। तो संख्या पहचानने के लिए हम लोग का इसका अगर इस भिन्न का हर बराबर रहे तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका हर बराबर करने के लिए कितना गुणा कर दें, इसमें 8 का गुणा कर दें। तो अगर इसमें 8 का ऊपर नीचे दोनों करेंगे गुणा, और इसमें कितना कर दें 3 का, ठीक, तो हो जाएगा 16/24, ठीक, और इधर हो जाएगा 15/24। अब हर बराबर है तो अब आसानी से हम लोग पहचान लेंगे। तो कौन 16 बड़ा है या 15? 16 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली भिन्न क्या हुई, ये बड़ी हुई, तो ये भिन्न भी बड़ा हुआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 संबंधे 3 बड़ा है 5 संबंधे 8 से। तो बड़ा छोटा निकालना आ गया। ये तो पहला तरीका था। क्या था? पहला तरीका। दूसरा तरीका है 2/3 का मतलब 2 संबंधे 3 का मतलब 2 में 3 का क्या है, भागा, भागी है ना, दशमलव करिए, 3 छक्का 18, कितना आएगा 2, फिर 6 बढ़ जाएगा, मतलब ये 0.666 ऐसे ही जाएगा। 5/8 को भी कर लीजिए यहाँ पे, तो 5/8 का मतलब 5 में 8 का भागा, कितना होगा 8 छक्का 48, कितना आएगा 2, फिर क्या बढ़ जाएगा 8 छक्का, अरे 2 बार, 8 गुना के 16, यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, नहीं ठीक है, यहाँ पे 16 कितना आया 4, 0, 8 5 40। तो 0.6 तो इसमें भी है, 0.6 इसमें भी है, लेकिन इसके बाद दशमलव बाद क्या है, ये 2, ठीक, और ये क्या है 6। तो ये 0.6 बड़ा है या ये बड़ा है? बड़ा तो ये वाला है, क्योंकि 1 के नजदीक ये वाला जा रहा है। जितना ही दशमलव से 1 के नजदीक होने की कोशिश करेगा वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। तो 1 के नजदीक होना चाह रहा है, ये अभी थोड़ा सा दूर है, इसलिए ये संख्या छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। तो कम से कम 2 या 3 अंक तक आप भाग देख के चेक कर लेंगे, तो इस तरह भी हम लोग परिमेय संख्या अनुपात को बड़ा छोटा छाट सकते हैं। परिमेय संख्या में भी यही क्रिया अपनाया जाता है। तो चलिए ये वाला भी हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें का तीसरा नहीं, चौथा। चौथे में दिया हुआ है 5 केजी संबंधे 650 ग्राम। ये 5 केजी है आपका और 650 ग्राम। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो 5 केजी है तो मतलब 5000 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 5000 अब हटा के 650, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 13 आएगा, आई हो जाएगा 100। तो मतलब ये होना चाहिए 100 संबंधे 13, ये हो गया सरलतम अनुपात। इसके अलावा ये हल होगा, अगर कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया है 50 पैसे 3 रुपए में अनुपात, 50 पैसे का 3 रुपए में, तो ये तो 50 पैसे ठीक है, और 3 रुपया का मतलब 300 पैसा, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छः 30, एक संबंधी कितना आएगा 6, यही आएगा। तो ये हमारा अनुपात हुआ। तो अनुपात निकालना सबको समझ में आ रहा है, आसान है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 पैसे संबंधे 2 रुपए और 60 पैसे संबंधे 4 रुपए में कौन बड़ा है। अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये कौन बड़ा है, पहले इस अनुपात को ठीक करिए। क्या करिए, पहले इस अनुपात को सही करिए, अनुपात के नियम के अनुसार सही नहीं है। 40 पैसे का रहा है, तो 40 पैसे संबंध 2 रुपए का मतलब कितना 200, 200, तो इसको हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, एक संबंधी कितना आया 5, ये वाला फिक्स हो गया। और इसको करेंगे हम लोग 60 पैसे संबंधे 400, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 20, अब नहीं कटेगा, ये आया हमारा 3 संबंधे 20। अब इन दोनों में हमको क्या करना है, अनुपात बताना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1/5 और यहाँ लिख लीजिए 3/20। अनुपात बराबर करने के लिए इसमें कितना कर दीजिए, 20 का इसमें गुणा, 20 का इसमें कर दीजिए, ठीक है।
5 का इसमें, 5 का इसमें। देखिए दूसरा उपाय भी है, 5 और 20 का आप लसा ले लीजिए, ठीक है। लसा ले लेंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या करें, लसा लेके भी आप कर सकते हैं, हम ऐसे आपको जल्दी बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 बटा के 100, और इधर भी हो जाएगा कितना, 15 बटा के 100, ठीक है। अब बताइए, हर बराबर है तो बस संख्या मिलाना है। तो 20 बड़ा है कि 15? 20 बड़ा है, तो मतलब 20 वाला संख्या क्या है, बड़ी है। ये वाला संख्या क्या हो गया, 1/5 बड़ा है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या था, 1/5 है, तो इसको दशमलव में बदलिए, 0 दशमलव कितना होगा, 2 होगा ना, 5 गुना के 10 भाग देंगे तो। और इसका क्या था, 3/20, तो 3 भागे कितना करना था, 20 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कितना होगा 1, फिर आएगा 1, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक अंक से मिला लीजिए, 2 बड़ा है, 0.2 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। कई तरीके हैं आपको बड़ा छोटा ना दिखाने का, लेकिन अनुपात को आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि उसका जो इकाई है वो बराबर है। अगर इकाई बराबर नहीं ध्यान देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अगला है जो क्वेश्चन, इसको हमको अनुपात के रूप में लिखना है। कह रहा है एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, 4 गुनी है। इसका मतलब अगर हम एक खेत ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है, अरे हाँ, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 गुनी। अगर लंबाई इसकी चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितना है, 4 है, तभी ना इसकी 4 गुनी होगी। तो इसका अनुपात क्या होगा, लंबाई 4 है तो इसका चौड़ाई कितना है, 1। तो इस अनुपात को हम लोग बोलेंगे 4:1। बात समझ आ रही है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका होगा 4:1। मतलब चौड़ाई आपका 1 मीटर है तो लंबाई 4 मीटर है, उसकी 4 गुनी है। बात समझ में आ रही है। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अच्छे देखिए, इसको लगाना है। अनुपात वाला चैप्टर आपका आसान है, समानुपात जब चलेंगे तब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। एक विद्यालय के कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, 6 बच्चे पढ़ते हैं। कुल विद्यार्थी 100 हैं, कितने हैं, 100 विद्यार्थी हैं। इनमें से 40 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। मतलब कुल बच्चे हो गए आपके 100, है ना, यहाँ लिख देंगे कुल। कुल बच्चे कितने हैं, 100। इसमें से लड़के देख लेते हैं कितने हैं। लड़के दिया हुआ है कितना, 40। तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। लड़कियां 60 है। अब प्रश्न जो पूछ रहा है हल कर दीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़के की कितनी है, 40, संबंधी लड़कियों कितनी है, 60। हल कर दीजिए, 2 संबंधी 3 हो गया इसका अनुपात। आसान है। दूसरा क्वेश्चन, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आपकी 40 है, कुल है कितना, 100। हल कर दीजिए, 2 संबंधी 5। बिल्कुल आसान है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन अगर इसमें का बचा होगा अनुपात का तो हम लोग अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है।